नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के आरटीओ ऑफिस में। हमारे साथ हैं आरटीओ साहब हितेश तिवारी जी। जानेंगे यहाँ की जो परिवहन की व्यवस्थाएं हैं, खास करके जो आजकल शहरों में ई रिक्शा का जाम लगातार लग रहा है, उस पे जानेंगे कि क्या नई व्यवस्था आने वाली है। क्योंकि सर से हमारी बात हुई थी तो कुछ ऐसा सलूशन प्रयागराज को मिलने वाला है जिससे इनको निदान ई रिक्शा से मिलने वाला है, उसी पे जानते हैं। नमस्कार। सर, एक समस्या ये है कि रिक्शा की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इनका कोई रूट नहीं। इस कारण से चौराहों पर 50-60 रिक्शे आगे इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ भी लगता है उनको कि यहाँ से उनको ग्राहक ज़्यादा मिल जाएगा या सवारी ज़्यादा मिल जाएगी। तो क्या इस पर कुछ ऐसा मैप आप लाने वाले हैं कि जिससे इसे थोड़ा जान कर जाए? देखिए, पहले व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी ई रिक्शा के पंजीयन से। कुछ ऐसा होना चाहिए कि ई रिक्शा का जो पंजीयन है वो थोड़ा उसका नियमन हो। जो शासकीय मंशा है कि ई रिक्शा वही लोग चलाएं जिनके पास ई रिक्शा का लाइसेंस हो, और प्राथमिकता पे वो लोग चलाएं जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। तो कुछ प्रयास किया जाएगा, जो सरकारी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसके तहत ई रिक्शा के पंजीयन को नियमित और नियंत्रित किया जाए। अब बात आती है कि ई रिक्शा का जो संचालन है वो कैसे अनुशासित किया जाए। ये विषय मेरे लिए थोड़ा सा नया होगा अभी। कुछ पुख्ता बात कहना, कॉन्क्रीट बात कहना आपको मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि लोगों को ई रिक्शा सुविधा का कारण तो बने, समस्या का कारण ना बने। एक समस्या और है जो हमारा कल एसीपी सिविल लाइन से बात हो रही थी कि ई रिक्शा पे जो चालक हैं, एक तो उसमें बच्चे हैं जो कि नाबालिग हैं, और दूसरा है कि जो बालिग भी हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो देखिए, ये बात अगर नाबालिग लोग चला रहे हैं तो हम दो तरीके से एड्रेस हमें करनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस भी उसको नियंत्रित करेगी, हमारे जो प्रवर्तन के दस्ते हैं वो भी नियंत्रित करेंगे। लेकिन मैं जनता को भी अनुरोध करूंगा कि जिस ई रिक्शा में आप सफ़र कर रहे हैं, कृपया खुद भी देखिए। अगर हम किसी ऐसे रिक्शा में सफ़र करते हैं जिसको कोई बच्चा चला रहा है, कोई नाबालिग चला रहा है, तो हम खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हम भी ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करें, भाई उनका बहिष्कार करें, न बैठें। उसको मौके पे 4 आदमियों के बीच में कहें कि तुम कैसे चला रहे हो भाई। एक सामाजिक सम्मान की दृष्टि से अगर आघात किया जाएगा तो सिर्फ विसिल ब्लोअर बनेगा कोई भी आदमी, आम जनता का नागरिक, आम आदमी, तो वो प्रवृत्ति हतोत्साहित होगी। लेकिन आपने जो विषय उठाया है उस पर हम लोग भी काम करेंगे। अच्छा, एक और समस्या ये ई रिक्शा के साथ है कि बहुत से रिक्शा जो पुराने खरीदे गए थे उस पर अभी नंबर प्लेट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किसी का सामान छूट जाए या कुछ रात को नशा वगैरह करके लेकर सामान भी भाग जाते हैं, तो पुलिस उस रिक्शे को ट्रेस नहीं कर पा रही है। उसके लिए कुछ आपके पास कोई प्लान? देखिए, जो भी ई रिक्शा पे नंबर नहीं है, इसका मतलब वो जुगाड़ की तरह निर्मित है। ऐसे ई रिक्शा को पकड़कर स्क्रैप कर देना चाहिए, डिसमेंटल कर देना चाहिए, खुर्द-बुर्द कर देना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई जुगाड़नुमा वाहन है तो उसको खुर्द-बुर्द कर देना चाहिए। तो इसकी कोई व्यवस्था, विधिक व्यवस्था नहीं हो सकती। अगर कोई ई रिक्शा पंजीकृत नहीं है और इस प्रकार से निर्मित नहीं है कि उसका पंजीकरण किया जा सके, तो वो ई रिक्शा संचालन में रहना ही नहीं चाहिए। तो अगर वो ई रिक्शा जब्त होंगे, आगे जो भी अभियान यहाँ चलेगा, अगर ऐसे ई रिक्शा जब्त होंगे तो विधिक प्रक्रिया के साथ उनको खुर्द-बुर्द किया जाएगा, डिसमेंटल किया जाएगा। एसीपी साहब का कल मेरा इससे बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि एक ज्वाइंट कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाए आरटीओ की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, तो चौराहों पे इन लोगों को चिन्हित करके इनको, चूँकि उनके पास गाड़ियों को खड़ा करने के बहुत जगह है नहीं, तो ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए कि इनको सीज तो वो कर सकते हैं लेकिन खड़ा करने की कोई जगह नहीं है। तो कुछ कहना था कि आरटीओ साहब अगर कहेंगे तो हम पूरी सपोर्ट करेंगे, इस पर कुछ कार्रवाई बड़ा करेंगे जिससे कि समस्याएं लोगों की। कैसा बात कर रहे हैं? पुलिस के एसीपी साहब ऐसा कैसे कहे भाई? हम तो उन्हीं की शरण में जाएंगे जगह के लिए, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमें पुलिस लाइन में जगह दिलवा दें। हाँ, देखिए, डंपिंग ग्राउंड की बहुत आवश्यकता होती है। परिवहन विभाग की कार्यवाहियाँ बहुत सीमित हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है।
हम भी तो जो गाड़ी बड़ी बंद करते हैं, कोई निरुद्ध करते हैं, तो पुलिस अभिरक्षा में देते हैं। वो गाड़ियाँ भी तो पुलिस के थाना परिसर में ही खड़ी होती हैं। तो अगर एसीपी साहब भी हमको, भाई ठीक बात है, मैं समझ रहा हूँ, उनकी भी सीमाएं हैं, थाने की भी सीमाएं हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती है, छूटती नहीं है लंबे समय तक, उनकी भी सीमाएं हैं। तो हम लोग सामूहिक स्तर पर प्रयास करेंगे कि हमें कहीं से कोई ऐसी भूमि मिल जाए जिसको डंपिंग ग्राउंड में तब्दील किया जा सके, और पुलिस भी और हम भी मिल के वहाँ पे ऐसे वाहन निरुद्ध कर सके, बंद कर सके जो सड़क पे चलने के काबिल नहीं है। अच्छा, अभी 1 तारीख से आज से स्कूल खुलना शुरू हो गया है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ तो चल रही है लेकिन उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ हो गई, फिटनेस हो नहीं पा रहा है, लेकिन अभी वो स्कूलों में चल रही हैं लगातार। उस पर सर क्या कहना है? देखिए, प्रयागराज की बात कह सकता हूँ, आज ही इस बात की समीक्षा की है। प्रयागराज जनपद में 546 ऐसी गाड़ियाँ थी जिनका फिटनेस खत्म है रिकॉर्ड में, और वो संचालित होने की संभावना है। लेकिन इनमें से तकरीबन 350 गाड़ियों का पंजीयन निलंबन के अधीन है, उनको पंजीयन निलंबन किया जा चुका है। दूसरी बात, इसमें बहुत सारी गाड़ियां वो हैं जो स्कूल के नाम में पंजीकृत हैं, लेकिन बच्चों को लाने ले जाने के लिए पंजीकृत नहीं है। वो लाने ले जाने के लिए पंजीकृत है स्टाफ को, कॉलेज का स्टाफ है, स्कूल का स्टाफ है, टीचर्स हैं या और भी सपोर्ट स्टाफ है, उसको लाने ले जाने के लिए। हम इस पे आज से ही एक अभियान हमने शुरू किया है। हमने वो स्कूल चिन्हित कर लिए हैं। हम पहला काम कर रहे हैं, उन स्कूल्स को सूचना दे रहे हैं, उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। दूसरा काम करेंगे हम नेम शेम का। हमारे यहाँ से हमारे ऑफिसर्स उन स्कूल की लिस्ट को पढ़ के सुनाएंगे, आपके जैसे सोशल मीडिया पे, आपके चैनल पे और ऐसे बहुत सारे माध्यमों पे, कि वो स्कूल तक बात पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2, हम ये दरख्वास्त करेंगे शिक्षा विभाग से कि जो उन्होंने अपने स्कूल्स की एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा, सूचना तंत्र कोई होगा, हम उनको भी देंगे कि इन वाहनों की फिटनेस समाप्त है, इन वाहनों की फिटनेस कराने की या इनको बंद किए जाने की, इनका संचालन बंद किए जाने की आवश्यकता है। तो दोनों स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और स्कूल तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। हम इंश्योर करेंगे कोई भी स्कूल अपने वाहन मानक के विरुद्ध रखते हुए संचालित ना करने पाए। के जीवन का सवाल है, स्टाफ के जीवन का सवाल है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि अभी चूंकि स्कूल नहीं, आपकी सामाजिक, ये सिर्फ जीवन का सवाल नहीं है, हमारा सामाजिक दायित्व है। स्कूल अगर देखिए, अगर स्कूल इस बात का हिसाब रख सकता है कि किस बच्चे ने फीस दी या नहीं दी, तो स्कूल इस बात का भी हिसाब रख सकता है कि कौन सा बच्चा किस वाहन से स्कूल आता है और वो वाहन किस दशा में है। तो इसमें स्कूल का जो प्रशासन है, उसका जो मैनेजमेंट है, उनसे भी अनुरोध किया जाएगा कि भाई आप भी सतर्क रहिए, आप भी उसकी निगाहबीनी कीजिए। लेकिन इस पूरे सिलसिले में आपने मुझे मौका दिया है, तो मैं प्रयागराज की जनता को अनुरोध करना चाहूँगा, हर अभिभावक से मेरा अनुरोध है कि कृपया जब आप अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए सुबह भेजते हैं, तो एक बार के लिए ज़रूर देखिए कि वो किस वैन से, किस स्कूल बस से, किस वाहन से जा रहा है, उसके प्रपत्र दुरुस्त हैं कि नहीं है। अगर नहीं है, आपको लगता है कि वो वाहन सुरक्षित नहीं है, पहली जिम्मेदारी आपकी से शुरू होती है। आप स्कूल को इत्तला कीजिए, आप हमें इत्तला कीजिए, आवश्यकता हो स्थानीय थाना को भी इत्तला आप कर सकते हैं। तो हम सब देखिए, ये एक तरह की सामाजिक चुनौती है, एक सामाजिक बुराई से हमें लड़ना है कि हमारे बच्चे कल का भविष्य हैं, कल के नागरिक हैं, वो सुरक्षित स्कूल पहुँचे, और इस बात पे हम में से किसी को भी समझौता नहीं करना चाहिए। एक और हेलमेट है ज़रूरी, ना समझो मजबूरी। इस पे अभियान तो लगातार चल रहा है। लोगों को लगता है कि पुलिस चालान इसलिए कर रही है क्योंकि हेलमेट नहीं है। वो ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि हेलमेट उनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो उसका महत्व समझ में आता है। थोड़ा यहाँ के नागरिकों का आपकी तरफ से क्या है? देखिए, मेरी अपील है, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि आपको दोपहिया का विक्रय ही हेलमेट के साथ होगा। शासनादेश इस बात का जारी हो गया कि अगर आपको हेलमेट नहीं लगाए हो या हेलमेट नहीं आपके पास, तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। मैं वापस बात कहता हूँ, देखिए, ये जागरूकता का प्रश्न अधिक है। अगर हम किसी सामाजिक बुराई को स्वीकार कर लेंगे तो प्रवर्तन की कार्यवाही कैसे सफल होगी? प्रवर्तन इंडिविजुअल का नहीं हो सकता, कम से कम भौतिक रूप से नहीं हो सकता। हम कोई ITMS हो, कोई इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो,
उससे डेटा इनपुट लेके हम बिना हेलमेट पहने लोगों के चालान कर सकते हैं। लेकिन चालान हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि लोग हेलमेट पहनना शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय परिवहन मंत्री जी का और परिवहन आयुक्त महोदय का भी विशेष बल है इस बात पे। लोग सजग रहें। ज़्यादातर मौतें दुर्घटनाओं में दुपहिया सवारों की होती हैं और उसमें भी बहुत बड़ा भूमिका उन लोगों की, उन बहुत बड़ा तादाद उन लोगों की होती है जो लोग हेलमेट नहीं लगाए होते। तो ये तो हमारे जागरूकता का विषय है। हमें पहले सोचना है हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हेलमेट लगाएंगे नहीं। आप देख रहे थे, हमारे साथ थे आरटीओ हितेश तिवारी जी, और तीनों मुद्दों पर उन्होंने कहा कि जल्द सलूशन। उनका कहना है कि स्कूल के मुद्दों पर तो एकदम कोई समझौता है ही नहीं। हेलमेट लगाने वालों के लिए सुझाव है कि इसको आप मजबूरी मत समझें, ये आवश्यक है जीवन के लिए। और दूसरा मुद्दा जो आपके पास था ई रिक्शा को लेकर, उस पर कुछ ना कुछ नया विकल्प बन के आने वाला है और सबको जल्दी से जल्द इसका समाधान मिलने वाला है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह का रिपोर्ट।